वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं नीट 2027 के लिए। नीट 2027 के लिए एक नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें इस सीरीज़ का हम लोग का नाम रहेगा मिशन एम्स। ये एम्स के लिए होगा। ये किस चीज़ के लिए है? ये एम्स के लिए। आप लोगों को एम्स की तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत करना है। चलिए, क्या क्या पढ़ना है? बेसिक मैथ सबसे पहले शुरू करेंगे। तो देखिए, बेसिक मैथ में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलेशन। क्या पढ़ेंगे? बेसिक कैलकुलेशन। उसके बाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जीपी एंड एपी सीरीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ग्राफ पढ़ेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ, क्योंकि ज़रूरी होती है, नीट में कहीं पे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन तो देखिए आपका बन गया, लेकिन लास्ट में जो सोल्यूशन करिएगा तो किस चीज़ करिएगा? डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए आपके पास, इंटीग्रेशन होना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे बाइनोमियल क्वाड्रेटिक, ये पढ़ने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ़ ए पावर ऑफ एनी नॉन ज़ीरो इज़ ज़ीरो देन द रिजल्ट विल बी वन। मतलब 8 के पावर ज़ीरो है, किसी भी नंबर के पावर ज़ीरो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 के पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10 के पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा? 1 हो गया। कहिएगा 10 के पावर तो 10 है ना होना चाहिए। अरे भैया ज़ीरो है ना, पावर में ज़ीरो है तो 1 हो गया। 10 के पावर ज़ीरो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 के पावर ज़ीरो तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो गया। ई के पावर ज़ीरो क्या हो जाता है? 1 होता है। ई का पावर कितना होता है? 2 पॉइंट, ई का जो वैल्यू होता है 2.7 में क्या होता है? ये नीट में काम आता है, कहीं पे भी क्वेश्चन बनाने में। ई का वैल्यू 2.71। जिस तरह पाई का 1 क्या होता है? 3.14। उसी तरह इसका 2.71 ई का वैल्यू होता है। ई का अगर पावर में ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कर रहा है नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले आपको समझना है एक्सपोनेंट के बाद इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। उसे कहते हैं जो भी कोई नंबर या कोई किसी भी चीज़ का क्या हो, पावर में हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर x इज़ नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। अगर x के पावर n है, अगर इसको n को नीचे ले जाएंगे, जो भी पावर है, तो वो क्या हो जाता है? माइनस में होता है। अगर x के पावर n, अगर पावर ऊपर प्लस में है मेरे दोस्त, वो अगर नीचे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर 10 के पावर 2 है, अगर ये इसको नीचे 10 इंटू, देखिए 2 इंटू 10 के पावर 2, ये 10 अगर नीचे जा रहा है तो ये 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे वही मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 के पावर 4 है, अगर ये नीचे आया तो क्या हो जाएगा? 1 तो रहेगा, ये ऊपर में 2 के पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर 10 के पावर 2, अगर ये ऊपर आ गया तो ये माइनस में हो जाएगा। मतलब साइन चेंज होता है ऊपर नीचे जाने से, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब देखिए अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है? प्लस होता है। कि 2 इंटू 2, अगर इसका पावर 4 है, इसका पावर 3 है, तो अब क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ रहे मेरे दोस्त? अब देखिए 6 इंटू 7, 6 इंटू 6, पावर यहाँ पे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? पावर सेम हो जाएगा। मतलब ये आपका भाई है, ये भी भाई है, दोनों देखने में एक जैसा, दोनों का पैसा क्या होता है? जुड़ में जाएगा मेरे दोस्त। चलिए, इसी रूल पे सारी चीज़ों को यहाँ पे समझाया गया। देखिए 6 2 8 हो गया, 4 6 10 हो गया। बेस सबका सेम में 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस चीज़ को समझना। अगला देखिए डिवीज़न प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। अगर देखिए यहाँ पर डिवीज़न प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखिए x के पावर 4 है और x के पावर n, ये x ऊपर गया, कहाँ गया? ऊपर गया, तो ये क्या माइनस में नहीं होगा? बिल्कुल माइनस में हो जाएगा। और देखिए ये इसका दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे वही लिखाएगा, s लिखाएगा। जो नंबर जो है वो दोनों क्या सेम है, तो x के पावर क्या हो जाएगा? n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए 10 के पावर क्या है? यहाँ पे 4 है, 10 के पावर 3, ये 10 के पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 10 है, ऊपर भी 10 है, तो क्या हो जाएगा? 10 में से
10 के पावर 4 है, 10 के पावर 3 ऊपर गया, 10 के पावर 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 10 के पावर 1 ही ना बचेगा मेरे दोस्त। तो इस चीज़ को समझना। आगे देखिए, आगे क्या करा, पावर ऑफ ए पावर, पावर का पावर क्या होगा। देखिए अब ये चीज़ें समझना, पावर ऑफ पावर, अगर पावर का पावर हो तो वो गुना हो जाता है, अगर क्या हो बेस सेम हो तो वो क्या हो जाता है 4 इंटू 2, जैसे 2 के 2 है, बेस सेम है यहाँ पे तो जुड़ जाएगा, और पावर का पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर का पावर क्या हो जाता है, गुना होता है। गुना बस एक ही कंडीशन में होता है, जब पावर का पावर क्या हो, सेम हो, और जोड़ किस में होता है, जब बेस सेम होता है। मेरे दोस्त ये चीज़ों को आराम से समझना। तो x हो गया, n का पावर क्या है, m है, तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसी तरह 4 का पावर क्या है, 3 का पावर क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 पावर 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 4 के पावर 6। चलिए आगे देखिए, फंक्शन ऑफ पावर। अगर देखिए पावर क्या हो, बट्टा में हो, बट्टा में पावर हो, जैसे x का पावर क्या है 3/2, x के पावर 3/2 का 3 इंटू 1/2 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। ये गुना होगा तो ऊपर ना आ जाएगा 3। तो ये जो 1/2 है वो x को रूट में ले लेगा कि नहीं लेगा, बोलिए। x को रूट में ले लिया, इससे x के पावर हम 3 कर दिए, पावर ऑफ पावर कर दिए इसका। उसके बाद देखिए ये 1/2 x को रूट में ले लेगा कि नहीं लेगा, x रूट में आ गया, x के पावर कितना था पहले से 3, तो वो तो रहेगा ही ना। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है x 8 के पावर 2/3, तो 2 इंटू 1/3 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हो जाएगा 2 इंटू 1/3, तो 8 के पावर, अब देखिए ये 1/3, ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 का पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब 64 को पावर 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, बोलिए। लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। तो अब 1/3 पहले से, तो 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना 4। तो इस चीज़ को, ये चीज़ बेसिक होती है, मतलब 20% नीट का वो क्या है, वो तो बेसिक मैथ ही है। ये आपको नहीं आता है तो आप ड्रॉप ले के थक जाइएगा, समझ रहे हैं। तो बिना बेसिक मैथ का नीट में कदम रखने का भी कोशिश मत रखिएगा। बेसिक मैथ सीखना है, अच्छे से सीखना, अभी आपके पास टाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3। तो ये क्या करना, आराम से बीच में जोड़ का निशान, अब ये नहीं कि देख रहे हैं कि बीच में गुना का निशान हम मार दिए पकड़ के, पावर देख रहे हैं बेस से मतलब पावर जुड़ गया, नहीं मेरे दोस्त, ये जोड़ का निशान है। तो जोड़ का निशान है, तो 100 प्लस 1000, देखिए 10 का पावर क्यों, तो कितना 1000 होगा, तो दोनों को देखिए कितना होगा 1100। आंसर देखिए 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 6 है, और 1.1 10 के पावर 3 है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, 1100 है। तो देखिए 3 0 को क्या करना है, लेफ़्ट साइड ले जाना, बाएं तरफ जब ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 नहीं आ जाएगा। अगर राइट साइड ले जाइएगा तो 10 के पावर -3, राइट साइड जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और लेफ़्ट साइड जाता है तो क्या होता है प्लस में आ जाएगा। दोस्त ये चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1.1 10 के पावर 3 हो गया। आगे देखिए क्या होता है, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको याद रखना है। 2 के पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 के पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 2 के पावर 6 होता है कितना होता है 64 होता है। देखिए ट्रिक देखिए इसका, 64 देखिए 2 के पावर 6 तो 6 उसे लिख देना, 2 का स्क्वायर कर देना 4 हो गया। 2 के पावर 7 कितना होता है, 2 के पावर देखिए 7 दूना कितना होता है 14, 2 घटा देना है, तो 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा 108 तक। छोटी छोटी ट्रिक लगाना होगा। अब देखिए 2 के पावर 8 256, ये याद कर लीजिए। 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024, 3 के पावर देखिए 3 के पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1। किसी भी नंबर के पावर 0 है तो अभी ना बताया वो क्या होता है 1 होता है। किसी का नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या, अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा आंसर। 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, 4 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 4 के पावर 0 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, 4 के पावर 1 4 हो जाएगा, 4 के पावर 2 16 हो जाएगा, 4 के पावर 3 64 हो जाएगा, 4 के पावर 4 256, ये चीज़ को याद रखना। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 1024, समझ रहे। यहाँ कितना हुआ था 24, ये 2 के पावर 10 हुआ था, और ये देखिए यहाँ 4 के पावर 5 क्या हो गया 1024। 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 125, 5 की पावर 4
625, 5 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा 125, इसको आप जानते ही। 6 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 सा 16 हो जाएगा। आगे समझिए। अब देखिए √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का जो वैल्यू होता है वो 1 आता है, कितना आता है 1.41, इस चीज़ को याद रखना है। √3 का वैल्यू उससे ज़्यादा होता है 1.73, √3 का वैल्यू कितना हो गया 1.73। अब देखिए √5 का वैल्यू कितना हो गया, तो √5 का वैल्यू हो गया 2.23, कितना हो गया मेरे दोस्त 2.23। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 5/7 बराबर 3 या ये भी बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। पाई स्क्वायर देखिए 3.414 होता है ना, इंटू 3.14 दोनों गुना हो तो 10 के बराबर नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलिए हो सकता है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या करना है। देखिए मैथ यूनिट में क्या है, कैलकुलेशन आपका बम होना चाहिए, जिस तरह रॉकेट नहीं भागता उसी तरह आपका कैलकुलेशन भागना चाहिए मेरे दोस्त। यूनिट का आप आराम से रैंक होल्डर बन सकते हैं। ठीक है 2.34.78, इसको क्या होगा, तो इसको देखिए दशमलव में अगर इधर कीजिएगा, अगर लेफ़्ट साइड करते तो क्या होता है पावर प्लस में आता है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 1 2 3 पॉइंट इधर की तो 0 पॉइंट क्या हो गया 23478 है ना। इस तरह आप लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 234.78 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे पहले आएगा आगे, उसके बाद 0.23478 इंटू 10 माइनस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि किस तरह है लेफ्ट साइड है, राइट साइड क्या जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी दोस्त। आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है 0.431, ठीक है 431 का अगर तीनों देखिए एक दशमलव को 3 अंक इधर लाए तो बट्टा में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये ऊपर में आ जाएगा 10 की पावर -3, इसको चाहे तो डायरेक्ट इस स्टेप से यहाँ से भी आ सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे वही चीज़ है 4.36, इसे क्या लिख सकते हैं, अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना अंक इधर लाए, यहाँ पे एक अंक लाए तो 0.436 इंटू 10⁻1, क्योंकि किधर आया ये आया है राइट लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब राइट साइड जाता तो माइनस में, लेफ्ट साइड तो प्लस में। अब देखिए 4.3389, अब हम देखिए इसको क्या किधर ले जा रहे हैं 4.438, इसको हम ले गए राइट साइड, तो राइट साइड में क्या होता है माइनस होता है। आगे देखिए आगे आराम से देखिए आगे क्या कह रहा है मेरा दोस्त 4.389, इसको हम किधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। 4.389 इसको हम किधर ले गए, इधर हम ले गए इसको भी लेफ़्ट साइड, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा आपका 0.0 कितना अंक ले गए, एक ही अंक नहीं मेरे दोस्त, यहाँ ले आए तो 2 हो जाएगा ना 10 पे पावर, ठीक है। आगे देखिए आसान चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। आई क्या कह रहा हूँ 1/10 कितने के बराबर बताया, तो 0.1 के बराबर। कैसे देखिए 1/10 को अगर 10 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक 0 बैठाइएगा, नहीं होगा, 0 पॉइंट तो करना ही है, तो 0 को 1/10 हो गया। अगर आपका अगर यहाँ पे नहीं बैठा तो 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 0 बैठाइएगा तो 1 नहीं आएगा, 10 से 10 कट गया, तो 0.1 हो गया। 0.1 को 10 से पावर -1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि 1 को क्या कर लिया है 1 से इधर ना ले आया है, राइट साइड ले आए दशमलव को, 10 की पावर -1 हो गया। उसी तरह नीचे भी आप कर सकते हैं, एक मैं बता देता हूँ, बाद बाकी आप कर लीजिएगा। 1/1000 तो क्या हो जाएगा, इसको आपको क्या करना भाग देना है। जब 1/1000 को आप भाग दिए, यहाँ देखिए 0 पॉइंट पहले तो आप बैठाए, पहले जब बैठाए तो 1 0 यहाँ पे नहीं लगा, फिर आपको क्या करना बैठाना है, फिर यहाँ पे 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, फिर आप 1 0 बैठाए, फिर यहाँ 1 0 बैठाइएगा नहीं लगा, फिर 1 0, फिर यहाँ 1 0। देखिए आप लोग चकमा खा गए, ये ऐसे नहीं बनता है। कैसे बनता है, पहले आपको 0 देखना है कहाँ से कितना आ रहा है। अब देखिए फिर से समझिए, आराम से समझिए इसको। देखिए बनाना कैसे, जैसे कि 1 है और नीचे में कितना है 1000 दिया हुआ, तो आपको नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पहले बार में 1 दशमलव बैठाए, उसके बाद नहीं लगा तो यहाँ पे 0 बैठा दिए, उसके बाद फिर 1 0 बैठाए,
नहीं लगा तो यहाँ पे क्या करना, फिर एक ज़ीरो बैठाना, फिर नहीं लगा तो फिर ज़ीरो बैठाए, फिर यहाँ पे भी एक ज़ीरो बैठा। तो अब देखिए यहाँ पे 3, तो समूह के बाद 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 1 2 3 हो गया ना। तो अब लग जाएगा, तो 1000 से 1000 एक बार में कटा तो क्या हो जाएगा 0.01, क्या हो गया 0.01। इसको अगर 3 अंक उधर ले जाएंगे तो 1.10 के पावर -3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, 0.2 किसके बराबर होगा, तो देखिए 2/0. एक अंक उधर लेके 10 नीचे नहीं लिखेंगे तो 1/5। इसको डायरेक्ट याद रखना है, समझे मेरे दोस्त, इसको डायरेक्ट याद रखना है तभी कुछ हो सकता है, समझे। 0.4 देखिए ये होता है 2/5, 0.50 1/2, 0.60 3/5 याद रखना। 0.60 कितना होता है 3/5 के बराबर होता है।